आप लोगों का स्वागत है एक नए एपिसोड के अंदर, जिसके अंदर आज हमारे स्पेशल गेस्ट है सूर्यांश भैया। ये स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने मेरे को फोटोग्राफी सिखाई थी। ये मेरे सेकंड गुरु भी हैं, जिन्होंने मुझे आर्यन कॉलेज के अंदर सिखाया था कि फ़ोटोग्राफी क्या होती है, उसको कैसे करते हैं। मैंने इनके साथ में बहुत सारी फ़ोटो वॉक्स भी करी है और इनसे बहुत कुछ मैंने सीखा भी है फ़ोटोग्राफी के अंदर। ये एक फ़ोटोग्राफ़र है, साथ में वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र भी हैं एंड ये फाउंडर है वेड मी ब्यूटीफुल के। तो थैंक यू, आप हमारे शो में आए। आपका शुक्रिया सर बुलाने के लिए, थैंक यू। क्योंकि आप आए। तो भैया आपने फ़ोटोग्राफी कैसे स्टार्ट करी? दोस्त ये 10 साल हो गए करते हुए, और स्टार्ट ऐसे हुई थी कि 9th क्लास में मैंने शुरू किया था। ये मैं बात कर रहा हूँ 10 साल पहले, मतलब 2011 की। मेरे पास एक नोकिया का 5233 करके एक फ़ोन था, वो हुआ करता था उस टाइम पे। चौपाटी पे वॉक करते करते अचानक से दोस्तों के साथ में मैंने एक फ़ोटोज़ ली और लाइट की फ़ोटो ली। वो लाइट मेरे को अपसाइड डाउन का एक एप्पल लगा, तो वो मेरी पहली तस्वीर थी जिसने मेरे को बोला यार ये तो थोड़ा अलग चीज़ है। बेसिकली उसका लेंस फ्लेयर और ऐसी करके चीज़ें, फ़ोन था इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे तो 2-2 3 मेगापिक्सल के कैमरा होते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लेंस फ्लेयर ने ऐसा बना दिया उस लाइट को कि एप्पल है, और लेंस फ्लेयर्स ऐड करो तो एक तरह से देखो तो ड्रैगन फ्लाई लग रहा था। तो मेरे को यही एक थोड़ी सी धुंधली सी मेमोरी है कि वो मेरी पहली तस्वीर थी जिसने मेरे को थोड़ा वाव किया था। एक वो रीज़न था, और एक दूसरी तस्वीर थी रघुराय जी की है वो। उनने भोपाल गैस ट्रेजेडी के टाइम पे वो शूट किया था, मतलब डॉक्यूमेंट किया था पूरा उसको। एंड आज भी जब भी सोचता हूँ उसके बारे में, तस्वीर के बारे में, तो थोड़ा सा चिल्स आ जाते हैं, क्योंकि वो एक ट्रेजेडी के ऊपर थी वो फ़ोटो। और वहाँ पे आफ्टर मैथ हुआ था, मतलब क्या हुआ ट्रेजेडी के बाद, लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, उसके बारे में उनने डॉक्यूमेंट किया था। तो एक तस्वीर थी जो अभी शायद आप देख रहे होंगे, मैं शेयर कर दूंगा। एक तस्वीर थी जिसमें बोरियों में ह्यूमन स्कल डाल रखे थे। तो ये थोड़ा सा एक आई थिंक जो भोपाल गैस की हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो देख के थोड़ा सा यार लगा कि ये थोड़ा अलग जॉनर है, क्योंकि आज तक जो भी देखते आए थे चिड़िया, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ही मेजर देख पाए थे। उनका जो देखा कि 15-20 बोरियां पड़ी हैं और बोरियों में स्कल्स भरे हुए हैं। जो लोग चले गए थे, डेथ हो गई थी जिनकी उस ट्रेजेडी की वजह से, उनको लोगों ने इकट्ठा करके रखा था। और सिर्फ वो एक फ़ोटो थी जिसने मेरा खोल दिया था दिमाग। उसके बाद फिर जब पूरी उनकी सीरीज़ देखी वो, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसी अनगिनत उनने फोटोग्राफी करी है वहाँ पे, और कुछ अलग था वो। मैं काँप रहा हूँ इमेजिन करते हुए भी, क्योंकि मेरे को दिमाग में आ रहा है उनका। तो ये दो चीज़ें थी जो आज से 10 साल पहले मेरे हुई थी, जिसने मेरे को टुवर्ड्स फोटोग्राफी थोड़ा इंक्लाइन किया जब मैं 9th क्लास में था तब। तो फोटोग्राफी में इतने सारे जॉनरा होते हैं, तो आपने पर्टिकुलरली वेडिंग वाला जॉनरा क्यों सेलेक्ट करा और कैसे आपके माइंड में आया कि आपको यही करना चाहिए? सो बेसिकली मेरा जॉनर वेडिंग्स नहीं है, मेरा जॉनर है स्ट्रीट फोटोग्राफी। जितना मैंने खुद को देखा है, जो मेरे इनिशियल डेज में थे, जो आज भी मैं जिस जॉनर को पकड़ के चलता हूँ, वो मेरा स्ट्रीट फोटोग्राफी है। कई महान नाम हैं इसमें, जैसे कि रघुराय जी हैं, विनीत वोरा सर हैं, रोहित वोरा सर हैं, ब्रूस गिल्डन, सैफी फर्गसन और रॉजर बैलन। इनको मैं थोड़ा सा आज भी उस नज़र से देखता हूँ। और फिर मीनवाइल कुछ 5-7 साल से अलग अलग तरीके के और भी फोटोग्राफर्स आए, इमर्ज हुए हैं थैंक्स टू सोशल मीडिया। तो
नई नई चीज़ें और दिखी हैं, नए और चेहरे हैं, पर हाँ ये लोग इनिशियल वो लोग थे जिनने मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया और देखा। फोटोग्राफी लेने स्टार्ट करी। बिल्कुल बिल्कुल। रघु राय जी विल बी दी ओनली पर्सन जिनके पीछे अदर देन माय फैमिली जिनके पीछे मैंने मतलब इंस्पायर हुआ। सो माय फादर यूज्ड टू डू फोटोग्राफी एज वेल, मतलब उनका क्या कहते हैं शौक था अपने कॉलेज डेज स्कूल डेज में, और मैंने इसको प्रोफेशन बन गया, बना दिया, वो रहा। स्ट्रीट फोटोग्राफी क्या होती है, जो मतलब हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए अगर उसको जानना हो? स्ट्रीट फोटोग्राफी है स्ट्रेट फोटोग्राफी, ये शब्द हैं विनीत सर के, ठीक है। दुनिया में काफ़ी रिनोन्ड फोटोग्राफर हैं वो, और स्ट्रीट फोटोग्राफी करते आ रहे हैं काफ़ी सालों से। उनका APF करके एक मैगज़ीन है। आई वॉज लकी इनफ टू बी इन द वर्कशॉप इन इनिशियल डेज ऑफ माई प्रोफेशनल करियर। तो उन्हीं ने ये लाइन बोली थी कि स्ट्रीट फोटोग्राफी इज़ नथिंग बट स्ट्रेट फोटोग्राफी। इन पहले के टाइम में मतलब बात करो 50-60 साल, मतलब 90s 50s के टाइम पे, या रील वाले जब कैमरे होते थे ब्लैक एंड वाइट होते थे, शूट किया एज इट इज़ वो दे देते थे, उसमें आप कुछ मैनिपुलेशन नहीं कर पाते थे। जैसे आज अपन फॉर एग्जांपल ब्राइड एंड ग्रूम खड़े हैं, कुछ फोटोग्राफर्स हैं जो यूं करके खड़ा करवा देते हैं और पीछे ताजमहल को डाल देते हैं, दैट इज़ फोटो मैनिपुलेशन। बैक इन दोज डेज फोटो मैनिपुलेशन एक लिमिट तक ही होता था, बाकी मेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट फोटोग्राफी या फिर स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा ये होता था कि जो आपने शूट करा है, कैप्चर करा है, उसको वैसे का वैसा एग्जैक्टली विदाउट एनी एडिट। जी। तो आपके लिए फोटोग्राफी क्या है? मतलब जैसे मेरे लिए मेरा पैशन है, या मैं बोलूँ कि मेरे लिए एक मेरा मोटिव है कि मैं फोटोग्राफी करता हूँ, तो उसके पीछे मेरे को हैप्पीनेस मिलती है जी। तो आपका मोटिव क्या है? मैं पहली वाली आपकी चीज़ बोलना चाहूँगा, वेडिंग वाली जो थी। बेसिकली स्ट्रीट फोटोग्राफी मेरा जॉनर है। अब मैंने हर जॉनर में काम किया है। करंटली जो प्रोफेशनली मैं जहाँ पे कर रहा हूँ काम, वो है वेडिंग फोटोग्राफी। तो आपको बस अपना स्टाइल पहचानना होता है। मेरा स्टाइल क्या था, वो स्ट्रीट फोटोग्राफी थी। मैंने वो लेके उसको हर जॉनर में डाल दिया, चाहे वो आर्किटेक्चरल हो, चाहे वो एरियल फोटोग्राफी हो, डॉक्यूमेंट्री शॉट्स हो, डॉक्यूमेंट्री हो, या फिर वेडिंग्स हो। तो मैंने बस वो स्टाइल को उधर लगाया है जो कि मेरा पर्सनल स्टाइल था, स्ट्रीट फोटोग्राफी, जो मैंने इतने टाइम में डेवलप किया, साल दर साल सीखा। वेडिंग में मैं ऐसे घुसा, ये है। कमिंग बैक टू योर मेन करंट क्वेश्चन, पसंद कैसे आया? फोटोग्राफी आपके लिए क्या है फीलिंग, अगर एक्सप्रेस करना हो आपको? तो स्कूल टाइम से ही थोड़ा सा मतलब अंडरडॉग टाइप इंसान था मैं, एंड पढ़ाई में थोड़ा सा ऐसे ही था। सो फुटबॉल एंड क्रिएटिव चीज़ें ही फोर्टे था मेरा उस टाइम पे भी, अगर ध्यान करूँ तो व्हाट फोटोग्राफी चेंज्ड, वो सारा जो कुछ भी था कि एकेडमिक्स वगैरह ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ऑफ कोर्स है, आज भी है, ठीक है। अभी मैंने BCom कंप्लीट कर ली है मेरी, एंड साइड बाय साइड बिजनेस भी चल रहा है। तो फोटोग्राफी के साथ मैंने अपनी पढ़ाई भी करी है, एटलीस्ट बेसिक ग्रेजुएशन भी है। देखो आगे क्या होता है कि MBA वगैरह। फोटोग्राफी ने वो दिया कि भाई आप क्रिएटिव भी एक साइड है। स्टडीज, पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है, बट जहाँ पे इंजीनियर, डॉक्टर और लॉयर ऐसे प्रोफेशन है, वहीं पे एक प्रोफेशन फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर या मीडिया रिलेटेड लोगों का भी एक ग्रुप है, एक स्ट्रीम है, एक ये काम भी आप कर सकते हो। ये भी एक फील्ड है, और ऐसी वैसी फील्ड नहीं है ऐसा। तो जब
जाना कि 9th में ही डिस्कवर किया कि अच्छा फोटोग्राफी अपन कर सकते हैं, या ये ऐसे ले रहे हैं तो वो अच्छा आ रहा है, ये एक थोड़ा नया पर्सपेक्टिव बिल्ड हो रहा है, तो एक नई दुनिया दिख रही है इन शॉर्ट। तो वो देख के थोड़ा सा अच्छा लगा। बेसिकली फ़ोटोग्राफी के थ्रू मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा था, या ये एक वो चीज़ थी है जो मेरे फोटे है, ये मेरा मतलब इसमें मैं अच्छा हूँ, मतलब टचवुड ऐसा लोगों ने बोला है और थोड़ा थोड़ा लगने भी लगा है। वैसे अच्छे फोटोग्राफी लोग अंडररेटेड ले लेते हैं आजकल के ज़माने में, तो भी थोड़ा चेंज हुआ है कि पर्सपेक्टिव कि हाँ हमारा बच्चा फोटोग्राफी करता है, हम सपोर्ट करते हैं। पहले के ज़माने में या फिर पहले के पेरेंट्स का फ्रीडम नहीं देते थे बच्चों को। बिल्कुल। तो आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते थे? टचवुड पापा मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया है, पापा मम्मी ने सपोर्ट किया है और काफ़ी लोगों ने भी सपोर्ट किया है। मतलब शुरुआत तो एक फेसबुक पेज से ही हुई थी, एक फ़ोन से ही हुई थी। माँ बाप वो चीज़ नहीं दिलाते तो फिर वो भी नहीं हो पाता। पर्पस तो उसका ये था कि बच्चा घर से ट्यूशन चला जाए, ट्यूशन से घर आ जाए और कनेक्टेड रहे, कि बीच में कहीं ज़रूरत पड़े तो बात हो जाए। पर उस चीज़ को मैंने फिर फोटोग्राफी में भी एक दिन यूज़ करके देखा, बाय चांस ग्रुप की फ़ोटो लेते हुए, दोस्तों की फ़ोटो लेते हुए अचानक से एक वो चीज़ आ गई और इट ओपन्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब पिछले 10 साल में बहुत 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 कुछ देखा है, टचवुड आगे भी और चीज़ें देखने को मिले। पर हाँ, तो आपको क्या लगता है कि फोटोग्राफी के अंदर गियर्स मैटर करते हैं? हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि मतलब सबसे पहला ही कैमरा, पिनहोल कैमरा जो था, वो सबसे बेसिक, सबसे मिनिमल चीज़ थी और उसने भी इतनी अच्छी मेमोरीज, इतनी अच्छी चीज़ें डॉक्यूमेंट करी हैं जो कि आज भी आर्काइव्स में पड़ी होंगी कहीं ना कहीं। इनफैक्ट अभी भी लोग पिनहोल कैमरा बनाते ही होंगे या बना रहे होंगे। मेरे को स्कूलों के प्रोजेक्ट्स होते हैं पिनहोल कैमरा, जितना मेरे को ध्यान है। मतलब फिज़िक्स के सब्जेक्ट्स के आते हैं कि 8th 9th में भी आए थे शायद, जितना मेरे को ध्यान है, कि आप एक शू बॉक्स में पिनहोल कैमरा बनाओ। अब कोई ऐसी चीज़ है उससे आप बना पा रहे हो, मैटर करेगा आपको। अगर प्रोफेशनली अगेन, हाँ, से 40 साल पहले जो अभी के लिए प्रिमिटिव चीज़ है वो तब के लिए बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती थी और लोग उसको प्रोफेशनली ही लेते थे यूज़ में। तो थोड़ा ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, दोनों ही तरफ मैं इंक्लाइंड हूँ कि अब ज़्यादा इंक्लाइंड किस तरफ होना चाहिए? ऑफ कोर्स गेयर्स होते हैं आज। अभी अगर यही अपन क्या कहते हैं, शायद मेरे ख्याल से 70 साल पहले तो वीडियो भी नहीं होती थी। आप फोटोज़ क्लिक करके उसको कंबाइन करके फिर बनाते थे और मोशन पिक्चर का फॉर्मेट भी तभी आया है, शायद 1800s में आया होगा, पता नहीं 100 साल 70 साल। पर हाँ, तो बेटर हुआ ही है, यूज़ ले ही रहे हैं। आज ही माइक पहन रखा है, कैमरा है, लाइट्स हैं। अभी अगर सिर्फ एक कैमरा होता, लाइट सोर्स नहीं होता प्रॉपर कंटिन्यूस, तो आप ऐसे इन्वायरमेंट में शूट भी नहीं कर पाते, दिन में शूट करना पड़ता। तो चीज़ों के बेटरमेंट होने से ही आसान हुआ है कंडीशन। अब छोटा सा गोप्रो, इनफैक्ट आप अपने फ़ोन को लेके भी अपने अंडर वाटर जा सकते हो। पहले के टाइम में बड़े बड़े क्रू चाहिए होते थे सिर्फ एक कैमरा को लेने के लिए। आज हर किसी के पास फ़ोन है, वो अंडर वाटर जा सकता है। आईफोन ले लो या फिर IPS 16 या जो भी कुछ होता है उनकी टेक्निकल टर्म। मैं टेक्निकल बंदा कम हूँ, बहुत ही कम हूँ, मेरे को बस चीज़ें दिखती हैं। तो टेक्निकल में थोड़ा मेरे को बस शॉट लेना आता है, मेरे को तस्वीर बनानी आती है, ठीक है। आई थिंक यही मैटर करता है सबसे ज़्यादा। तो चीज़ें चेंज हुई हैं, काफ़ी बदलाव आया है और बेटर ही हुआ है ऐसा।
मेरे को ध्यान है मैं जब शुरू कर रहा था आज से प्रोफेशनली, मतलब अर्निंग करने का सोच रहा था तब फोटोग्राफी से 7-8 साल पहले। तो तब बड़े बड़े हाउसिंग बॉक्सेस आते थे कैमरास के लिए, अंडर वाटर करने के लिए। मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले तक कोई ड्रोन, कोई एरियल फोटोग्राफी का नहीं होता था। सिर्फ और सिर्फ एक ड्रोन आने से कैमरा पर्सन और एक हेलीकॉप्टर का आमदनी थोड़ी कम हुई है। सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा ड्रोन आने से एक फोटोग्राफर या एक वीडियोग्राफर एक नीचे ज़मीन पर रह के भी एक उड़ा सकता है। बट आपको नहीं लगता कि ड्रोन आने से एक फ़ायदा भी हुआ है कि अब हर कोई उसको अफोर्ड कर सकता है? वही कह रहा हूँ चीज़ें जो डेवलप हुई हैं, चीज़ों का जो बेटरमेंट हुआ है, जो एडवांसमेंट हुआ है टेक का, तो उसकी वजह से आज हर इंसान चाहे तो घुस सकता है, मतलब यूज़ कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। ऐसा इतनी हसल बसल नहीं है पहले। वन मैन आर्मी बन सकता है, वन मैन बैंड बन सकता है कि आप बस एक इंसान चाहिए वो सब कर लेगा। बट आपको नहीं लगता कि अगर आपको थोड़ा लंबा चलना हो तो आपको टीम की रिक्वायरमेंट रहेगी? ऐसा है भी और नहीं भी है, क्योंकि मेरी नज़र में मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ एक बार कि सपोज आप कुछ शूट कर रहे हो तो आप हर काम एक साथ नहीं कर सकते। सपोज आप एडिटिंग और शूट कर सकते हो, बट आप जब आप शूट कर रहे हो तो आप लाइटिंग को कैसे कंट्रोल करोगे? और भी 10 तरीके की चीज़ें होती है, बैकग्राउंड को मैनेज करना, क्राउड को कंट्रोल करना, वो सारी चीज़ें। यार मैं अब वही है कि मैटर करता है कि आप कितने बड़े प्रोडक्शन लेवल पे जा रहे हो। अभी इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप एक बंदा एक चीज़ लेके शुरू कर सकता है, छोटे से छोटा फ़ोन लेके भी शुरू कर सकता है, नो लाइट, नो नथिंग, नो क्रू। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनने एक इंसान से शुरू करके उनने अपना पूरा का पूरा प्रोडक्शन हाउस खड़ा कर दिया, पूरी कंपनी खड़ी कर दी है। अभी यूट्यूब पे ही देख रहा था मैं, टेक बर्नर करके एक बंदा है, उसने अपना डाला है ऑफिस का, दिल्ली का है। और शुरुआत शायद उनने भी ऐसे ही करी होगी कि रूम से ही करी थी, एक कैमरा एक चीज़ को रिव्यू कर दिया। और आज देखो दिल्ली में उनका एक पूरा ऑफिस है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनके। MKBHD जो मार्कस ब्राउनली करके एक बहुत बड़ा वो है टेक रिव्यूअर, उस बंदे ने अपनी पूरी जर्नी दिखाई है कई वीडियोस में। कभी शुरुआत ऐसी हुई छोटी सी करके, और नॉट जस्ट यूट्यूब ओनली, कई लोग ऐसे भी हैं जो यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से या फेसबुक से उठ के मेन स्ट्रीम सिनेमा और इनमें भी गए हैं। तो एक अकेला बंदा भी कर सकता है, टाइम लगेगा, सब कुछ लगेगा, एफर्ट्स लगेंगे, एनर्जी लगेगी, बट अगेन कर सकता है ऐसा। तो आपके मन में कभी नहीं आया कि आपको बाहर जाना चाहिए, अजमेर से बाहर? अजमेर से बाहर हम मतलब गए काफ़ी बार। मतलब वहीं प्रॉपर शिफ्ट हो जाना चाहिए या ऐसा कुछ आइडिया? शिफ्ट का पिछले 2 साल से चल रहा है दिमाग में, पर पता नहीं क्यों मेरे को अजमेर बहुत पसंद है। 2 फेवरेट चीज़ है यहाँ पे मेरी, एक तो पहाड़ और एक पानी। टचवुड दोनों ही भर के हैं, पहाड़ भी है भर के और पानी भी है। तो मेरे को ऐसा कोई कॉम्बो मिला नहीं कि ऐसा कोई शहर जो 20 मिनट में कवर हो जाए और हर चीज़ आपकी बस पास में ही हो, मॉडर्न चीज़ें भी हैं, हेरिटेज भी है। ऐसा मैंने इंडिया ट्रैवल करा है अभी टचवुड। आई थिंक आपने 2019-20 के अंदर 2021 के अंदर शायद आप बहुत स्टोरी डालते थे। 2021 में तो कोविड ने बहुत 20 के अंदर शायद 19 एंड हाफ अर्ली बिफोर, मतलब प्री कोविड टाइम ऑफ 20। तो 19, 20 एंड 2020
मैं बहुत ट्रैवल किया, अभी वापस से सब खुल रहा है तो तब चल रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा ट्रैवल हो रहा है ऐसा। कि माइंड में ये कब आया कि आपको एक वेडिंग करनी स्टार्ट करना चाहिए या फिर पर्टिकुलरली वेडिंग में जाना चाहिए? वेडिंग में जाने का मेरे को इसलिए मन था या दिमाग में आया जब मैंने पहली बार अपने ब्रदर की एक तस्वीर ली 2014 में। उनकी शादी अजमेर में हुई थी, हम कैजुअली गए। उस टाइम पे मेरे पास एक S4 जूम करके कैमरा होता था, फ़ोन होता था जो कि कैमरा उसमें फ़ीचर बहुत ज़्यादा था। तो मैंने मेरे ब्रदर की फ़ोटो क्लिक करी, उसके कलर्स वगैरह लाइटिंग इतनी प्यारी लगी मेरे को कि मेरा मन करा कि एक बार के लिए तो वेडिंग ट्राई करना ज़रूर है। तो मैं हर जॉनर ट्राई करना चाहता था और अभी मैंने लगभग कर लिए हैं मेजर जॉनर्स फोटोग्राफी के ट्राई। तो वहाँ से एक थोड़ी सी स्पार्क हुई। उसके बाद बस देखते गए कि कहाँ पे कैसे क्या कर सकते हैं, करते गए ऐसा। बट मेनली आपने वेडिंग कंपनी खोलने में कुछ सोचा? कई सारी चीज़ें हुई लाइफ में जिनने मतलब पुश किया कि आप अब खुद का शुरू करो। मैंने दूसरों के लिए भी काम किया है और खुद के लिए भी अब वेडिंग्स कर रहा हूँ। तो वेड मी ब्यूटीफुल मेरी कंपनी का नाम है और हम लोग इंडिया लेवल पे अभी शूट कर रहे हैं। धीरे धीरे बाहर का भी जाने का है प्लान, पर अभी फॉर नाउ इंडिया लेवल पे हम कर चुके हैं। तो करते गए, खुद का खुल गया, शुरू करने लग गए। फिर देखा कि हाँ क्लाइंट अप्रोच कर रहे हैं कि वेडिंग शूट करोगे क्या आप हमारे, ऐसा। जो मेरी पहली वेडिंग थी प्रोफेशनली वो 2016 दिसंबर में थी। बहुत ही प्यारा कपल, बहुत ही प्यारे लोग, फिजा सिसिल। करा काम, आज भी वो वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज में से एक है मेरे, जो उनके साथ टाइम स्पेंड किया। वो पहला प्यार तो कौन ही भूलता है। फर्स्ट क्लाइंट। तो वो थोड़ा वो क्लाइंट कम फैमिली मेरे दिमाग में ज़्यादा चलते हैं। बाकी वो पहला प्यार कह लो, ठीक है। तो करा, उनने काफ़ी शो किया क्योंकि मेरे पास कुछ भी काम नहीं था दिखाने के लिए पहले का, कभी वेडिंग में ट्राई करा नहीं था। तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करना किसी इंसान पे कि ये मेरा शूट कर सकता है, अच्छा वेडिंग का वो भी, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। कभी भूल नहीं सकता उसको, उस चीज़ को मैं, वो फीलिंग को मैं, ऐसा। तो ऐसे शुरू हुआ, धीरे 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 बढ़ता गया और हमने अभी टिल डेट 100+ वेडिंग्स कवर कर ली हैं। लिमिटेड वेडिंग लेते हैं, लिमिटेड करने की कोशिश करते हैं, उसमें में धीरे 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 करके आगे और बढ़ाने का रहेगा। तो इन 5 years वी हैव डन 100+ वेडिंग्स सो फार, ऐसा। इस सेगमेंट के लिए इतना ही था। अब हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है ट्रुथ एंड डेयर। इसमें बेसिकली हम आपको कुछ पर्चियाँ देंगे, ठीक है, जिसमें से आपको 3 ट्रुथ और 3 डेयर निकालने हैं। ठीक है, जो भी होगा वो आपको करना पड़ेगा या फिर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। उसमें अलग क्या है और इसमें अलग क्या है? एक ट्रुथ है और एक डेयर। भाई साहब, डेयर में क्या होगा कि मतलब कूद जाओ यहाँ से? नहीं, इतना खतरनाक नहीं, छोटे मोटे लेवल का ही। अच्छा, तो मेरे को ट्रुथ ही करना है, डेयर में थोड़ा नहीं कर पाऊंगा। ज़्यादा कुछ खास पड़ा है, छोटा मोटा। डांस वांस तो नहीं कराओगे ना? नहीं, नहीं, डांस नहीं होता भैया। डांस वांस चाहिए सिंपल। ठीक है, तो इसमें से लेना, उसमें से लेना? हाँ, एक इसमें से, एक इसमें से, ऐसे करके 3 बाकी। Okay. The question is like this or that. You can choose. This question is like this or that. Okay. So you can choose your work, but with an average income. What kind of work? पहले तो मेरा यही सवाल है सवाल से, ठीक है।
or you can choose a job which you don't like at all but with high income. आड़े टेढ़े सवाल है, आपका भी योगदान है शायद इसमें। नहीं ठीक है, वो बहुत आड़े टेढ़े सवाल है। तो मैंने जैसा कहा 2019 में 51 फ्लाइट्स, उनमें से इनिशियल 5 से 10 फ्लाइट ऐसी थी जो नहीं पता था कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है। ठीक है, कि क्लाइंट आपको बुला रहा है तो आपको अपनी जेब से खर्च नहीं करना है पैसा, पर ये चीज़ तभी समझ में आ गई थी कि अगर कंटिन्यू करना है, घूमना है, फिरना है तो पैसा चाहिएगा। तो पैसा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब एक एक गियर इतना महंगा आता है। आप छोटा सा मेमोरी कार्ड लेने भी जाओगे तो 700-800 रुपये का आता है, वो बहुत मिनिमल होता है, कम स्पीड वाला 1000-1500-2000 शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी लाइट्स आती हैं, जितना बड़ा क्रू चाहिए, जितना बड़ा सेटअप चाहिए उतना ज़्यादा, तो पैसा तो चाहिए भैया, उसके बगैर काम नहीं होता है। कैमरा ही आज की तारीख में एक ढंग के, अगर आप सोचो, ढंग के तो सभी ढंग के हैं, पर प्रोफेशनल लेवल में जो हम अभी वेडिंग में यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप एक सेटअप की ही बात करो इंडिविजुअल एक कैमरे के लिए ही, तो नहीं करके भी वो 4 से 5 लाख का पड़ेगा ही पड़ेगा मिनिमम। और वो सिर्फ एक कैमरा है। एक शादी में आपको, या एक प्रोजेक्ट, अपन पर्टिकुलरली वेडिंग की बात करें तो एक से ज़्यादा ही चाहिए। अगर आप फ्रीलांसर हो तो यू आर सेटिस्फाइड विद दैट कि एक कैमरा, एक पर्सन फ्रीलांस कर रहा है, जा रहा है इधर उधर, शूट कर रहा है। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है, वेडिंग हाउस बड़ा होता है, तो आपको मल्टीपल इक्विपमेंट रखने पड़ते हैं। 10 लोग होंगे आपके पास, 10 के लिए 10 कैमरा चाहिए होंगे। फोटोग्राफर्स यूजुअली 2 कैरी करते हैं, एक इस तरफ रख लिया, एक इस तरफ रख लिया, वाइड एंगल लगा लिया इस पे, इस तरफ अपन ने अलग लगा लिया, जूम लेंस लगा लिया। तो पैसा तो चाहिए। मेरी एक लाइन थी जो बहुत टाइम बाद अब बोल रहा हूँ मैं, यूजुअली वर्कशॉप्स में बोलता था मैं स्टूडेंट्स के लिए, कि फोटोग्राफी को मैं गोल्फ की तरह कंपेयर करता हूँ। महंगा शौक है ये थोड़ा, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, डिपेंड करता है आप किस लेवल पे खेलना चाह रहे हो गोल्फ। महंगा शौक है फोटोग्राफी, पैसा चाहिए। लोगों को लगता है कि सिर्फ एक कैमरा ही चाहिए होता है और हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे प्रोफेशनली घुसोगे आप, आपको पूरा फिर एडिटिंग के लिए भी सेटअप चाहिएगा, लाइटिंग भी चाहिए रहेगी, शूट एंड एडिट दोनों ही चाहिएगा। अब शूट में आपको जो जो चीज़ें ज़रूरत है वो सारी चीज़ चाहिएगी, एडिटिंग में जो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो चाहिएगा। तो ले दे के अच्छे से अच्छा सेटअप भी बहुत ऊपर तक चला जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी। तो भैया जी, यू कैन चूज योर वर्क बट विद एन एवरेज इनकम, और यू कैन चूज अ जॉब विच, यहाँ पे मतलब फोटोग्राफी अलग, और यू कैन चूज अ जॉब विद हायर इनकम। तो मैंने करके देखा है, फोटोग्राफी के अलावा भी मैंने जॉनर्स पकड़ के देखे हैं, वेडिंग फोटोग्राफी और फोटोग्राफी के अलावा भी। और मैं थोड़ा सा अभी मिक्स उसी फेज़ में हूँ। मैं भी एक्चुअली 25 साल का अभी हुआ हूँ, तो मैं भी उसी स्टेज में हूँ कि स्टिल एक्सप्लोरिंग एंड स्टिल लर्निंग एंड स्टिल वो वाला। तो और पैंडेमिक ने डेफिनेटली सिखाया है कि आपकी मल्टीपल स्ट्रीम्स होनी ही चाहिए, आप एक चीज़ पे डिपेंड नहीं कर सकते। तो थोड़ा देखा है, करा है, अलग अलग स्ट्रीम्स पकड़ के देखी है। लोग बड़े पसंद है मेरे को, अभी दिख ही रहा होगा कितना बातू नहीं हूँ। हाँ भी भर रहा है भाई, हाँ भी भर रहा है, ठीक है। तो लोग बड़े पसंद है मेरे को। एक ये रीज़न भी था कि मैंने वेडिंग फोटोग्राफी क्यों ज्वाइन करी, कि मतलब क्यों उस तरफ घुसा। स्ट्रीट फोटोग्राफी भी क्यों घुसा, कि लोग पसंद है मेरे को, लोगों को डॉक्यूमेंट करना, लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद है मेरे को। 2019 का एक पार्ट और
2020 का इनिशियल पार्ट मैंने हॉस्पिटैलिटी फील्ड में भी दिया है अपना टाइम। करीब 5-7 महीने मैंने करा है काम, और हॉस्पिटैलिटी में एज एन कि मैंने हॉस्टल के लिए काम किया है एज अ वॉलंटियर, और फिर वहीं से ही फर्दर लीड मिलके मैंने एक कंपनी के लिए काम किया है जो कि जिसने मेरे को भेजा साउथ में, एवलॉन SNH, उनकी प्रॉपर्टीज़ है हॉस्टल में भी। तो काफ़ी चीज़ें सीखी वहाँ से भी, टीम लर्निंग, बहुत अनाप शनाप अलग अलग टाइप की, बिंदास बिल्कुल, मतलब बहुत बड़ी बड़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। पूरा साउथ इंडिया की 2 स्टेट मैंने कवर कर डाली। मेरा जॉब प्रोफाइल था, उसमें मेरे को ट्रैवल करना था, कुछ भी रिलेटेड टू फोटोग्राफी नहीं, प्रॉपर्टी, लोग, इन लोगों से रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड। ओके। तो प्रॉपर्टी बिल्ड करना था मेरे को, तो मैंने वो किया। अभी तक जितना समझाऊँ मैं खुद को, मेरे को लोग पसंद हैं, लोगों के साथ इन्वॉल्व रहना पसंद है, ऐसा ये है। शायद ये मेरी स्कॉर्पियो की क्वालिटी भी है कि एक्सट्रोवर्ट होते हैं थोड़े से, या इंट्रोवर्ट होते हैं तो वो कतई इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट हूँ मैं थोड़ा। बट आप जैसे हो वैसे अच्छे, सभी अपन तीनों अच्छे हैं, वो अच्छा है, उसने अपन को अच्छा बनाया है, ऐसा। टॉपिक पे स्टिक नहीं रह पाता भाई, देखते को टॉपिक चाहिए तो मैं टॉपिक पे नहीं रह पाऊंगा। नहीं, कोई इशू नहीं है, भाई रैंडम निकलते रहते हैं। ठंड बढ़ गई। यार सेलिब्रिटी तो ये तो भैया, ये कौन है? दिमाग नहीं चल रहा इस डायरेक्शन में, एक्टिंग थोड़ी कम आती है। मैंने स्कूल लाइफ में लिखा है यहाँ पे, इमिटेट अ सेलिब्रिटी विच यू लाइक, मतलब उनकी तरह बात करो और ये सब ना। मैंने स्कूल लाइफ में प्लेस और ये सब जब हुए थे, तब एक डेड बॉडी का ही रोल किया मैंने, 2 बार किया है। कोई अगर स्कूल से देख रहा होगा तो याद अगर होगा किसी को तो होगा, मेरे को तो अच्छी तरीके से याद है कि भैया क्या रोल किया था, लाश बने थे, तो हम लाश बने थे सर। तो हम वो एक्टिंग करना नहीं चाहेंगे दोबारा, टचवुड, है ना। तो सेकंड पर्ची इधर, थर्ड पर्ची इधर, पर्ची में कुछ अलग ही आएगा। अब जनाब पहले आप सवाल थोड़ा मेरे को समझा देना। If you could invite a person, one person, to dinner, who would be your ex, your colleague with whom you don't talk now, or your favorite director and why? इसको फोटोग्राफर कर दो क्योंकि क्वेश्चन किसी और के लिए चलेगा था। हर फोटोग्राफर एक डायरेक्टर है, मैं कह सकता हूँ, मतलब हर डायरेक्टर एक फोटोग्राफर है। मैं इस क्वेश्चन से ये निकाल सकता हूँ बात, क्योंकि जब तक आप डायरेक्ट नहीं करोगे, कई बार होता ही है, तो कहाँ से आएगा। तो जो मेरा पहला गुरु था या है, वो है बेंजामिन वॉन वोंग, ठीक है। इन इंसान की मैंने वीडियो शायद 2012 में इनकी आई थी, एक डिजिटल रेव टीवी करके होता था यूट्यूब पे चैनल, शायद एशियन लोग हैं वो, चाइना के या हांगकांग के, पता नहीं कहाँ के। डिजिटल रेव टीवी करके उनने शुरू किया था उस टाइम पे, और जस्ट लाइक व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, प्रोफेशनल्स को बुलाते थे और प्रो फोटोग्राफर चीप कैमरा चैलेंज देते थे। तो ये मैंने देखा और खुल गया दिमाग, बस बहुत ज़्यादा खुला उस टाइम पे। तो वहाँ पे मेरे को पता पड़ा बेंजामिन वॉन वोंग के बारे में। वॉन वोंग एक नंबर आर्टिस्ट है, और
थोड़ी मेरी जो स्टोरी थी कि एक चीप कैमरा था, फ़ोन कैमरा उस टाइम पे नहीं होते थे, ना कभी सोचा कि इधर जाएंगे तो कभी मांगा भी नहीं घर वालों से। फिर जब नया फ़ोन आया तब लगा कि कैमरा चाहिए एक अच्छा, तो तब वो एक फ़ोन से शूट करना जब शुरू किया तब लिमिटेशंस पता पड़ी कि क्या क्या होंगी। तब उस इंसान की मैंने जब वीडियो देखी तब पता पड़ा भाई ये क्या ही चीज़ है। ये वैसे आपने एक अच्छा टॉपिक दिया, इसके ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी हैं, भर भर के हैं, पर इंडियन कंटेंट नहीं होगा ना, वो भी होगा। अजमेर का कंटेंट नहीं होगा। अजमेर का नहीं होगा, अजमेर का आप बनाइएगा। हमने शुरू किया था ये वाला कंटेंट, आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्म किए थे, एक दो बार शूट भी किया था, कभी अपलोड नहीं किया, कभी इतना सपोर्ट नहीं मिला। अब मेरा मन थोड़ा और यूट्यूब की तरफ इंक्लाइंड होता जा रहा है धीरे धीरे, तो इंशाल्लाह जय माता दी ऐसा। तो वो है बेंजामिन वॉन वॉन्ग फोटोग्राफी, ब्रूस गिल्डन, रघुराय जी, विनीत सर, रोहित सर, ये वो सारे नाम हैं। अब तो और भी जुड़ते गए हैं, पर जैसे अपन एक्सप्लोर करते जाते हैं वैसे वैसे लोग जुड़ते हैं। मैंने जो बस टॉक से शुरू होते टाइम मैंने जिनके नाम लिए थे, मैंने बस उनसे तो मिलना ही चाहूँगा, और भी कई नाम हैं जिनसे मिलना चाहूँगा। जैसे चाय विद एसवी है तो चाय विद वो होगा कि मतलब चाय बैठेंगे बात करेंगे, और होपफुली क्या डेफिनेटली मैं लाखों करोड़ों चीज़ें सीख पाऊँगा उन सभी से ऐसा। तो ये जनाब ऐसा। बिना कॉल कर ही हंस सकते हैं अपन तो। इसमें लिखा है जनाब कॉल योर सिबलिंग एंड लाफ एज यू आर अ वैम्पायर। तो हंसना तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, खून बढ़ाता है जनाब। मैं तो कहूँ अपन तीनों साथ मिलके हंसते हैं, और इतनी देर से इनको यही समझा रहा हूँ और इनने मेरे को ये दिया है कि लाफ एज अ वैम्पायर। खुद खुश रह के थोड़ा लाइट माहौल रख के, है ना, मतलब उसके लिए मैंने कहा तो आप मेरे को ही बोल रहे हो ये चीज़, तो ऐसा। हा 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 हा। अरे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स बहुत होते हैं, और कभी कभार तो हम जान के कर लेते हैं। एक जस्ट टू ब्रेक दी आइस, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज योर मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट इन फ्रंट ऑफ योर कलीग्स। अब मेरे को आप बताइए कि एम्बैरेसिंग मोमेंट्स क्या डिफाइन होंगे। मैं जो दिखता हूँ इंसान वैसा हूँ नहीं। ओके, हाँ, मतलब ऐसा कुछ जो आपने करा हो जिसको करने के बाद में आपको लगा हो कि यार ये नहीं करना चाहिए था। ऐसे बातों के मामलों में हाँ, पर कोई इंसिडेंट के लिए बोल रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो? इंसिडेंट अगर आप शेयर करना चाहते हो। ऐसा तो नहीं है, पर आड़े टेढ़े इंसिडेंट्स की बहुत लंबी लिस्ट है कि मतलब एम्बैरेसिंग नहीं, एम्बैरेसिंग फील नहीं करता मैं, पर हाँ कभी ऐसा करने के बाद लगाओ, करने के बाद लगाओ। मैं आड़े टेढ़ी चीज़ें बता सकता हूँ मैंने क्या क्या की हैं। मतलब दो किस्से बताता हूँ आड़े टेढ़े चीज़ों के मामले में। मैंने जीन्स को रोल करके, ये मेरी दोनों चीज़ें भूख बता रही हैं कि मैं कितना भूखा हूँ एक अच्छे शॉट के लिए। मतलब फॉर मी इट वाज अ गुड शॉट। इंसान को बस भूख ही बढ़ानी होती है अपना कुछ एक पाने के लिए। एक वेडिंग थी दिल्ली में, उसके बाद हम गए थे आगरा घूमने के लिए कि पास में ही चले जाएंगे, मैं और मेरे 2 टीममेट्स। और वहाँ पे एक टाइम आया था जब सनराइज़ के टाइम पे मेरे को ताजमहल शूट करने का मन था।
और यमुना नदी बहुत अभी गंदी हो रखी है, हाँ। जो जस्ट पीछे है ताज के। सुबह सुबह गए मैं और मेरा दोस्त टीममेट, और वो दूर से खड़ा होकर शॉट ले रहा। मेरे मन में एक शॉट आया, उसके लिए मेरे को आगे जाना था, तो वो नाला ही था वो एक तरीके का, वो एक सेगमेंट उधर का। तो जीन्स रोल करके मैं चला गया, मेरे को लगा इतने इतने मतलब जस्ट थोड़ा थोड़ा ही आएगा, यहाँ तक का मेरे आ गया था। पूरा नाले के अंदर मैं ऐसे लोटपोट हो रहा हूँ और कैमरे से शॉट ले रहा हूँ, लोटपोट होके मैं आगे गया हूँ। बट शॉट वर्थ इट आया नहीं। तो ये भी होता है कभी कभार, एक आप एक्स्ट्रा एज जाते हो कि कुछ आएगा, पर वो लक की बात है। सेरेंडिपिटी एक बहुत प्यारा शब्द बनाया जिसने भी बनाया। तो अपन नाले के अंदर नाले के अंदर थे अपन, नहीं अपन तो क्या, मैं ही था वहाँ पे। वो एम्बैरेसिंग मोमेंट तो नहीं, बहुत आड़ा टेढ़ा मोमेंट जरूर था वो। ओके। और मजे की बात तो ये कि शॉट भी शायद अच्छा आया नहीं, ध्यान नहीं, मतलब खोल के देखा ही नहीं फिर उसको कभी। पर नाले में गए थे, नाले से निकल के आए, जो मेरा कलीग था, मेरा टीममेट, मेरा भाई जो था, मतलब सारे टीममेट भाई बहन ऐसे ही हैं हमारे तो भैया। तो जो कलीग था टीममेट, वो थोड़ा दूर दूर होके चलने लग गया कि भाई मैं तेरे पास नहीं चलूंगा, तो साला नाले से आया उठ के अभी। और लिटरली मैं बस कौवा बिरयानी खाने की देर थी, और जो कनेक्ट कर पाएंगे। आज में कैमरा यहाँ तक नाले में आ रहे हैं, शॉट भी नहीं आया अच्छा, आया नहीं आया ये भी पता नहीं। सेकंड था, मेरे को नहीं पता अब में से कितनों को भीख मिली होगी, मेरे को मिली है भीख मिली है, अच्छे से याद है मेरे को। 2018 शायद अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त तो नहीं होगा, मतलब इन 3 महीनों में से एक होगा, सितंबर अक्टूबर में से। एक कंपटीशन हुआ था ऑनर का, ऑनर कंपनी जो फ़ोन की आती है पता नहीं, उनका कंपटीशन था। और पुष्कर में था, ऑल ओवर इंडिया वो कर रहे थे अलग अलग सिटीज़ के साथ। पुष्कर में भी किया, पुष्कर फेयर के टाइम पे। तो तब उनका एक फ़ोन आया था, शायद ऑनर 9 लाइट था या ऑनर 9 था पता नहीं। उस फ़ोन से शूट करके कुछ तस्वीर निकाल के और सबमिट करना था। तो वो आपको फ़ोन देते थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए शूट करके लाना था। तो प्राइस था खुद ऑनर मोबाइल जिससे आप शूट कर रहे हो, एक ब्रांड न्यू। तो मैं जीता, वो कंपटीशन जीता, टचवुड किस्मत थी, पता नहीं क्या था, आँखों ने साथ दे दिया था, टचवुड आगे भी देती रहेंगी। तो उस फ़ोन से शूट करना था। अब मैं पुष्कर की गलियों में घूम रहा हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ, वहाँ पे एक थीम थी स्ट्रीट फोटोग्राफी पे आप शूट कर सकते हो या फिर कलर्स दिखा सकते हो। और जो विनिंग फोटोग्राफ थी मेरी, वो स्ट्रीट और कलर दोनों का मिक्स था। ओके। और वो जीती। उसी दौरान मैंने एक और फ़ोटो ली थी उसी सेम फ़ोन से। वहाँ पे काउंटर पड़े थे घाट के पास में, और क्या कहते हैं, काउंटर के पास, काउंटर मतलब जो शॉप्स होती हैं वहाँ पे वो थी, और उसके आसपास जूते चप्पल पड़े हुए थे कि लोग जूते उतार के फिर घाट के पास जाते हैं। अब वो जो शॉप टाइप कुछ एक काउंटर टाइप था, उसके नीचे इतनी सी एक जगह थी, ज़मीन से वो इतना उठा हुआ था, वहाँ पे एक कबूतर बैठा हुआ था, कबूतर पिजन। तो मेरे को नज़र पड़ गई, पता नहीं कहाँ से पड़ी पर पड़ गई उस पर। अब उन जूते चप्पलों के ऊपर मैं जाके लेट गया, और मैं उस फ़ोन से फ़ोटो ले रहा हूँ कि कुछ अच्छा आ जाए। मैं उस कबूतर की फ़ोटो ले रहा हूँ, और बहुत एक अलग एंगल में आ रही है वो फ़ोटो, इतना क्लोजअप से आ रही है, कबूतर भी नहीं हिल रहा है, और मैं लेटा हुआ हूँ जूते चप्पलों के ऊपर, और बस शूट कर रहा हूँ। इतनी देर में एक अंकल आते हैं। अब अगेन स्ट्रीट फोटोग्राफी, आप कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं करते हो,
स्ट्रेट जो भी दिख रहा है, जैसा भी दिख रहा है सब लेते हो, ठीक है। तो एक अंकल आए, उन्होंने अपना पजामा खोला और बस उतार ही रहे थे, नहाने जा रहे थे। अब मैंने उनको फ्रेम में बिठाया, शॉट लिया, तो कबूतर आए एक जगह और एक जगह वो अंकल आए। ओके। सोने पे सुहागा, सेरेंडिपिटी तब हुआ जब उन अंकल की अंडरवेयर में छेद था, और वो आज भी तस्वीर मेरे इंस्टाग्राम पे है। तो उस कंपटीशन के अंदर ही मैंने ली थी। अब मैं जूते चप्पलों पे लेटा हुआ जब था, तब चलते फिरते किसी ने सिक्का फेंक दिया होगा मेरे ऊपर कि भिखारी पड़ा हुआ है, बेवड़ा पड़ा हुआ है दारू पी के, या फिर कोई कुछ है। तो किसी ने मेरे ऊपर एक सिक्का 1 रुपए का फेंक दिया था। मेरे को आवाज़ आई और भगवान जाने वो कैसे आया, किसी ने फेंका, लोग आ जा रहे थे, तो ऑफ कोर्स कोई गया था। इतना मेरे को ध्यान था, सराउंडिंग का ध्यान रखते हो आपके कहाँ पे क्या चल रहा है। वो मेरे पे गिरा, मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, मेरे को लगा कहीं और गिरा होगा। फिर मैंने शॉट लिया, उठा, देखा मेरे ऊपर एक सिक्का पड़ा हुआ था। तो ये एक और आड़ी टेढ़ी चीज़ की है मैंने। बट ये आपका पैशन बताता है फोटोग्राफी के, ये भूख बताता है। मैं बहुत भूखा हूँ एक मतलब फोटोग्राफी के लिए। पिक्चर लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? परफेक्ट तो नहीं, बस ट्राई कर रहे थे। परफेक्ट तो ऊपर वाला कर दे। परफेक्ट पिक्चर लेने की कोशिश करनी थी, कोशिश थी। अब उसी समय पे ऐसे सब्जेक्ट को भेजना जिसकी अंडरवेयर में छेद है, और दोनों को बिल्कुल मेरे को हिलना भी नहीं पड़ा, वो आके बस खड़े हुए हैं वहाँ पे वो आई हैं, और मैंने वो तस्वीर बनाई। और वो तस्वीर नहीं जीती थी, पर दूसरी तस्वीर उसी में से उसी दौरान, उसी शूट के दौरान दूसरी तस्वीर जीती, और उसने मेरे को एक फ़ोन दिया। तो थैंक यू ऑनर फोटोग्राफी, ऑनर मोबाइल फोटोग्राफी कंपटीशन, और वो लोग जिनने ऑर्गेनाइज किया था ऐसा। Give your introduction in Hindi language and you can't use any other language or word. तो देवियों और सज्जनों, हमारा नाम है सूर्यांश शर्मा। हम अजमेर प्रांगण शहर के निवासी हैं। 25 वर्षीय उम्र है हमारी। पिछले 10 साल एट द एज ऑफ 15 आगे अंग्रेजी वर्ड ये चूज करनी। तो 15वीं हमारी दूसरा 15वीं हमारी जन्म दिवस से हम कर रहे हैं तस्वीर खींचने का सिलसिला। थैंक यू, शुक्रिया। नेक्स्ट कर दें ये वाला, इसलिए मेक योर ओन शायरी ऑन एनी टॉपिक। भैया आर्टिस्ट हैं तो पीछे तो हट नहीं सकते, अब जो भी टूटा फूटा बनेगा बना देंगे, है ना। मेक योर ओन शायरी ऑन एनी टॉपिक। अब शायरी तो क्या आती नहीं है, पर शाम है मस्तानी, है ना। आपके साथ अच्छा है पल। आप दोनों के साथ है अच्छा है पल। पीछे फूट रहे हैं पटाखे और हमें यहाँ पे ठंड में ठिठुर्रे हो गई। तो थैंक यू सूर्यांश भैया, आप आए और आपने हमारे को अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। अरे सर, आपका धन्यवाद, आपने बुलाया। जेन्युइनली बहुत सही जा रहे हो। होप कि मैं आपके जर्नी में कुछ काम आ पाया हूँ। अच्छा लगा। अब अगर हम सेकेंड एपिसोड बनाएंगे तो आप आना चाहोगे? बिल्कुल जनाब, मन से, दिल से। तो अगर आपको सूर्यांश भैया का वर्क देखना हो या फिर आपको काम देखना हो तो आप उनके इंस्टाग्राम के ऊपर जा सकते हो, यूट्यूब के चैनल के ऊपर जा सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके अपना प्यार सूर्यांश भैया को दिखा सकते हो। सब्सक्राइब टू गेट सेट वाओ फोटोग्राफी ऑन यूट्यूब
थैंक यू गाइज, आपने ये एपिसोड यहाँ तक देखा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग एंड कीप एडिटिंग।